अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है लेकिन लो स्कोर से डर से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना अवॉइड कर रहे हैं, तो टेक्निकली आप इस वक्त एक कंप्लीट ब्लाइंड जोन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम लाइफ स्टाइल एस्पिरेंट एक फंडामेंटल गलती करते हैं। उनकी पूरी अप्रोच स्कोर सेंट्रिक होती है। उन्हें लगता है कि मॉक टेस्ट उनके फाइनल एग्जाम रैंक का एक डायरेक्शन प्रिडिक्शन है। अगर आज आप मॉक में 60 से 70 मार्क्स ला रहे हो तो उन्हें लगता है कि एग्जाम में भी उनका जेआरएफ क्लियर नहीं होगा और वो डीमोलराइज होकर टेस्ट बंद कर देते हैं। एज एन ऑल इंडिया रैंकर, लेट मी गिव यू हाईली प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। जून के इस क्रिटिकल फेज में आपका मॉक टेस्ट स्कोर एब्सोल्युटली रिलेवेंट नहीं है। मॉक टेस्ट कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। एक रैंकर के लिए मॉक टेस्ट स्ट्रिक्टली एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, एक हाई लेवल डायग्नोस्टिक टूल। एक मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के रो डेटा पॉइंट्स को एक्सपोज करता है। यह आपको बताता है कि यूनिट 4 या यूनिट 13 के एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी कितनी ड्रॉप हो रही है, या पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग कहाँ कर रहे हो, और सीबीटी स्क्रीन के सामने आखिरी 1 घंटे में आपका फोकस कैसे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ 200 में से अपने मार्क्स चेक करने के लिए दे रहे हैं तो आप इस टूल का एक्चुअल पर्पस मिस कर रहे हैं। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक टॉपर इन मॉक टेस्ट को एवेल्युएट करने, अपने वीक डोमेन्स को आइसोलेट करने और इफेक्टिवली अपना जेआरएफ कंफर्म करने के लिए करता है। लेट्स डिकोड द एनालिटिक्स ऑफ मॉक टेस्ट। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट का सबसे क्रिटिकल अंडररेटेड एस्पेक्ट पर, द फिजिकल एंड मेंटल एंडोरेंस। आपको समझना होगा कि सीएसआई नेट लाइफ साइंस में सिर्फ आपकी मेमोरी या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का टेस्ट नहीं होता। ये एक 180 मिनट्स का ब्रूटल मैराथन है। जब आप घर पर टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। आप बीच में ब्रेक्स लेते हैं और फोन चेक करते हैं। लेकिन रियल एग्जाम सीबीटी फॉर्मेट में होता है। आपको लगातार 3 घंटे एक ब्राइट कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होता है और सेक्शन सी के हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ को प्रोसेस करना होता है। मेडिकल और फिजियोलॉजिकल टर्म्स में इसको कॉग्निटिव फटीग या स्क्रीन एग्जॉशन कहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम हॉल में क्या होता है, शुरुआत के 90 मिनट्स उसका फोकस 100% होता है, लेकिन 120 मिनट क्रॉस करने के बाद उसका ब्रेन थकने लगता है, एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। और यही वो क्रिटिकल टाइम फ्रेम है जब आपके ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हो, नोट पढ़ना भूल जाते हो या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट समझकर टिक करके आ जाते हो। ये मिस्टेक आपकी नॉलेज की कमी की वजह से नहीं, आपकी मेंटल एग्जॉशन की वजह से होती है। मॉक टेस्ट एक्चुअली आपके ब्रेन के लिए एक स्टेमिना स्टिमुलेटर है। जब आप हर हफ्ते लगातार 3 घंटे फोकस करने की प्रैक्टिस करते हो तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है आखिरी के 60 मिनट में भी उतना ही शार्प पर रहने के लिए जितना वो पहले 60 मिनट में था या पहले 120 मिनट में था। विदाउट दिस स्टेमिना आपका नॉलेज एग्जाम हॉल में यूजलेस हो जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े एक्सक्यूज की जो 90% स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने मॉक टेस्ट को डिले करने के लिए। वो क्लासिकल डायलॉग है, सर मैं पहले अपना 100% सिलेबस खत्म करूंगा, सारी 13 यूनिट्स पढ़ूंगा और फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो लेट मी गिव यू द हार्श रियलिटी चेक। सीएसआई नेट लाइफ साइंस का सिलेबस इतना वास्ट है कि किसी भी टॉपर का, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 भी क्यों ना हो, सिलेबस एग्जाम्स के एक दिन पहले भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करना एक्चुअली एक फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। आप एक्चुअली सिलेबस खत्म होने का वेट नहीं कर रहे हैं, आप उस लो स्कोर को फोर्स करने से डर रहे हैं, आप अपने फेलियर्स को डिले कर रहे हैं। लेकिन इस डिफरमेंट का कॉस्ट बहुत बड़ा है। अगर आपने 13 यूनिट में से 6 या 7 कोर यूनिट्स ही प्रॉपरली प्रिपेयर की है तो आपको आज ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रियल एग्जाम में आपको 145 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उनमें से सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
मॉक टेस्ट आपको ये सिखाता है कि उन 145 क्वेश्चंस के समुद्र में से आपको अपनी उन 6 से 7 यूनिट प्रिपेयर यूनिट्स के क्वेश्चंस को कैसे स्कैन करना है और कैसे बाकी बचे हुए सिलेबस को बाउंसर्स को इग्नोर करना है। सिलेबस का कंप्लीशन आपको जेआरएफ नहीं दिलवाएगा। लिमिटेड सिलेबस को 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करना आपको जेआरएफ दिलवाएगा और वो एग्जीक्यूशन सिर्फ मॉक टेस्ट से आता है। सो स्टॉप वेस्टिंग फॉर परफेक्शन एंड स्टार्ट टेस्टिंग योर रियलिटी। अब सवाल आता है कि मॉक टेस्ट को एक्चुअली यूज कैसे करें। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉप रैंकर्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है। एवरेज स्टूडेंट 3 घंटे का टेस्ट देता है, अपना स्कोर देखता है और सिस्टम बंद कर देता है। लेकिन एज एन ऑल इंडिया रैंकर मेरा सबसे बड़ा वेपन था द 1:2 एनालिसिस रूल। अगर आप 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और लगा रहे हैं अपना टाइम, तो आपको स्ट्रिक्टली मिनिमम 6 घंटे उसकी पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में देना होगा। टेस्ट देना सिर्फ 30% काम है, बाकी का 70% रैंक उसकी एनालिसिस से बनती है। एनालिसिस का मतलब सिर्फ करेक्ट आंसर देखना नहीं होता, आपको अपने हर एक गलत क्वेश्चन का रूट कोज एनालिसिस करना होता है। आपको खुद से 3 डायरेक्ट सवाल पूछने होते हैं। पहला, क्या मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था और ये एक लंबा ग्राफ देखकर मैं पैनिक कर गया। दूसरा, जो नेगेटिव मार्क आए वो कॉन्सेप्चुअल फ्लॉज की वजह से थे या कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली एरर्स की वजह से। और तीसरा, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए उनके बाकी ऑप्शंस किस कॉन्सेप्ट से थे, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में 4 ऑप्शन एल्गोरिथम में समझाया था। आपका फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि आपके 120 मार्क्स आए या 70 मार्क्स आए। आपका पूरा फोकस उन नेगेटिव मार्क्स को आइसोलेट करने पर होना चाहिए। अगर आपने यूनिट 4 का कोई एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन गलत किया है तो टेस्ट से तुरंत बाद अपने नोट्स खोलिए और उस कॉन्सेप्ट को वहीं परमानेंटली फिक्स कीजिए। ये क्लोज लूप सिस्टम आपके अगले मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिकली 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज कर देगा। पिछले टॉपर्स फॉर्मूला वीडियो में मैंने आपसे द आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात की थी कि कैसे 775 में से 50 क्वेश्चन को रूथलेसली छोड़ना आना चाहिए। लेकिन एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, आप उस आर्ट ऑफ लिविंग को सीधा फाइनल एग्जाम डे पर एनटीए के स्क्रीन पर सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपने डायरेक्ट वहां एक्सपेरिमेंट किया तो आपका ईगो आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं देगा और आप मैसिव नेगेटिव मार्किंग लेकर बाहर आएंगे। मॉक टेस्ट वो सेफ स्टिमुलेटर है जहां आप क्वेश्चन को स्किप करने की प्रैक्टिस करते हैं। ये वो ग्राउंड है जहां आप चेक करते हैं कि आपका कैलकुलेटेड रिस्क कितना एक्यूरेट है। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एग्जैक्टली रियलाइज होता है कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद गैस लगाते हैं तो वो कितनी बार सही होता है और कितनी बार गलत का इंस्टिंक्ट कहाँ फेल होती है। और ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट बता सकता है। नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने का एल्गोरिथम कोई बुक नहीं सिखाती, वो सिर्फ लगातार मॉक टेस्ट देकर कैलिब्रेशन किया जाता है। ऑल इंडिया रैंकर मेरा आपको ये स्ट्रिक्ट डायरेक्ट कमांड है, अपना पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस आने वाले संडे सुबह 9 बजे अटेम्प्ट कीजिए। चाहे आपका सिलेबस 10% हुआ हो या 90%, अपने ब्रेन को उस 3 घंटे के प्रेशर के लिए ट्रेन करना आज से ही शुरू कीजिए। द परफॉर्मेंस ऑडिट बिगिंस नाउ। अगर आपको ऐसे ही हार्डकोर ऑल इंडिया रैंक वेरीफाइड एनालिटिकल स्ट्रेटजीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉप एस्केपिंग रियलिटी, गिव दैट मॉक टेस्ट एंड स्टार्ट एनालाइजिंग। Back to the work and I will see you in the next video.